हेलो मस्तरंगीज, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज जैसे हमने प्रॉमिस किया था, आई टोल्ड यू गाइस कि हम जो प्रॉमिस करते हैं वो हम डेफिनेटली रखेंगे। और हम अपने चैनल में जो भी दिखाते हो वैसे भी कुछ ऐसे बनावटी झूठ बोल के हम नहीं करते। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट हमने कुछ दिन पहले, अगर अपने पुराने ब्लॉग्स देखा होंगे तो कुछ दिन पहले हमने बोला था कि जो स्टोरी मतलब आपकी हॉरर स्टोरी हम दिखाएंगे हमारे चैनल पे, आपकी स्टोरी आपकी ज़ुबानी हमारे चैनल पे हम दिखाएंगे। तो आज वो दिन है और आज हम आपको वो स्टोरी शेयर करने वाले हैं। उनका नाम है आदित्य और आदित्य हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमको सपोर्ट करते हैं, हमें खूब सारा प्यार करते हैं। इसीलिए उन्होंने उनकी स्टोरी हमें भेजी थी, जो हमने फिर उनसे कोऑर्डिनेट किया, फिर उन्होंने वीडियो बना के हमें भेजा और आज उनकी स्टोरी आज हम आपको दिखाने वाले हैं। उनकी रियल लाइफ स्टोरी है जो उनकी मॉम के साथ हुई थी, उनकी मॉम ने उनको बताया। तो जो भी एक्सपीरियंसेस आप सुनोगे वो एकदम 100% ट्रू है। आदित्य के मॉम के साथ जो हुआ है उन्होंने शेयर किया है हमें कि वो बिलीव करती हैं और मैं भी कहीं ना कहीं मानता हूँ कि नेगेटिव चीज़ें होती तो हैं। सो चलिए देखते हैं आदित्य की कहानी और उनकी ज़ुबानी। हेलो फ्रेंड्स, हेलो मस्तरंगीज, मेरा नाम है आदित्य कुमार सिंह और मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। तो ये जो इंसिडेंट है ये मेरी मम्मी के साथ हुआ था 16-18 साल पहले, जब वो बागीहाटी में रहा करती थी। ये इंसिडेंट ऐसा है कि मेरी मम्मी ने कभी मुझे बताया नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे ये इंसिडेंट बताया। जब मैंने उनसे पूछा कि हॉरर के बारे में कुछ बताइए कि मुझे मस्तरंगीज चैनल पर अपलोड करना है, तो उन्होंने एक घटना बताई। जो वो रहती थी बागीहाटी में, तो एक फ्लैट था, उस फ्लैट के ऊपर में उनकी एक बंगाली फैमिली रहा करती थी, मिस्टर सरकार, उनकी वाइफ और उनकी छोटी बेटी रहा करती थी। तो फिर वो बहुत ही अच्छे थे, परिवार बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ही मिलनसार परिवार था, सबसे अच्छे से बात करते थे। एक दिन खबर आता है कि उनकी जो वाइफ थी उन्होंने सुसाइड कर लिया। हाँ जी हाँ, उन्होंने सुसाइड कर लिया, उन्होंने पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली थी। तो सबको बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि लोग कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब इतने अच्छे परिवार थे, इनके अच्छी वाइफ थी, देख के लगता नहीं था कि कुछ तकलीफ है उनको या कुछ ऐसा है। वो सबसे बहुत अच्छे से ही बात करते थे, उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी थी। तो फिर पुलिस को वहाँ बुलाया गया, सब आए, लोग, इन्वेस्टिगेशन हुई और उनकी वाइफ का लास्ट में अंतिम संस्कार हुआ। कुछ दिनों बाद मिस्टर सरकार ने दूसरी शादी भी कर ली। हाँ, और फिर उसके बाद उन्होंने वो फ्लैट भी छोड़ दिया 2-4 महीने रहने के बाद। तो वहाँ पे उस फ्लैट को उन्होंने रेंट पर एक पंजाबी फैमिली को दे दिया। वो पंजाबी फैमिली का स्टील का बिजनेस था और वो पंजाबी फैमिली में उनके 2 बेटे और उनकी 2 बेटियाँ थी। तो उनके परिवार में बहुत लोग अच्छे थे, बहुत खुशहाली से रहते थे और बहुत ही मिलनसार भी थे वो भी। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि कुछ महीने तो बहुत अच्छे से कट गए उनके, लेकिन जैसे ही 5-6 महीने रहने के बाद उनकी मतलब बेटी की तबीयत खराब हो गई। उनकी बेटी को फिर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। फिर उनके मतलब पैसे की भी तंगी चलने लगी, बिजनेस भी ठीक कुछ खास चल नहीं रहा था। तो फिर उनको भी विश्वास नहीं करते थे सब भूत प्रेत की बातों पर। उनके मतलब उन्होंने अपने जो बोलते नहीं पुरोहित, तो उनसे भी पूछताछ की। तो उनको पता चला कि हाँ, इस घर में कुछ तो ऐसा है जो कि ठीक नहीं है और अगर यहाँ पर उस फ्लैट में कुछ श्राप है, अगर उस फ्लैट में रहेंगे तो फिर कुछ उनके साथ बुरा हो सकता है आगे जाके। तो उन्होंने ये बात सुनकर फिर उन्होंने वो फ्लैट खाली कर दिया। कुछ दिनों बाद फिर और एक मतलब बहुत सारी फैमिलीज को उन्होंने रेंट पर दिया। लेकिन सोचने की बात यह है कि फैमिलीज जो थी वो 5-6 महीने रहने के बाद ही वो फ्लैट छोड़कर चली जाती थी, कोई फैमिली वहाँ पे ज़्यादा दिन रह नहीं पाती थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक फ्लैट जो है मतलब साड़ी का बिजनेस करने वाले लोगों को दिया। उनका नाम था शर्मा जी के फैमिली को दिया। वो बहुत ही मतलब वो भी अपने काम से काम रखते थे, वहाँ पर उनका सब सामान का स्टॉक रखा था। एक्चुअली वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने वो फ्लैट किराए पर लिया था। उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छे से रेनोवेशन करवाया, अपने वर्कर्स को भी वहाँ रखते थे। वहाँ पे उनके टोटल 6 वर्कर्स थे। तो वहाँ पे भी सब कुछ ठीक चला 5-6 महीने तक। फिर जब 5-6 महीने बीत गए तो फिर वहाँ पे भी पुरानी वही एक्टिविटीज शुरू हो गई। उनके वर्कर्स को ऐसा लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है या फिर
कोई ऐसा लग रहा कि कोई बुरी फीलिंग आती थी। कब उनके घर वो जब भी सोकर कभी कभी एक हफ्ते बाद उनके घर के सामने एक मरे हुए कौवे की लाश मिलती थी। जी हाँ, तो उनको ऐसा लगा कि तो नॉर्मल बात है, ऐसा कभी कभी हो जाता होगा। क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे मतलब वाईफाई के नेटवर्क और टावर्स थे। मतलब वाईफाई के नहीं, मतलब जैसे होते नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी में या वैसे बहुत सारे वायर्स थे, शायद उन्हें लगता था कि उसी वजह से कौवे जो है मर जाते हैं। तो फिर कुछ दिनों बाद फिर मतलब एक वर्कर था, उसके साथ एक ऐसी घटना हुई कि जिसे वो आज भी भुला नहीं पाता है। मतलब उसे रात में नींद नहीं आती उसके बारे में सोच के। तो वर्कर के साथ ऐसा हुआ था कि जब वो मतलब जैसे बोलते ना एक बिस्तर के साइड में खिड़की होती है, तो वो बिस्तर जो था उस खिड़की से मतलब थोड़ा दूर से अटैच था। तो फिर मतलब जब वो सो रहा था तो वैसे ऐसा लगा कि कोई बाहर खिड़की से उसे बुला रहा है कि आओ मेरे पास आओ, ऐसे करके कोई उसे बुला रहा है। लेकिन उसके मन में ऐसा क्या हुआ था, वो हमेशा एक भगवान का लॉकेट पहन के रखता था। लेकिन इसीलिए लगता है उस रात उसकी जान बच गई, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे बाहर बुला, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा थी वो बोल रही थी कि नहीं तुम बाहर मत देखो, तुम इस सबको अवॉइड करो। तो वो बहुत घबरा गया। उसे लग रहा था कि कोई खिड़की से बाहर खड़ा है, उसे देख रहा है। तो वो बहुत मतलब, और वो उसको ऐसा था कि जैसे बोलते नहीं स्लीप पैरालिसिस, उसके हाथ पैर पूरे जम गए थे। मतलब वो हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था। और फिर उसको अगले दिन ही वो मतलब वो काम छोड़कर चला गया। उसने अपने मालिक को बोला कि ऐसे ऐसे घटना हुई है, मुझे अब इस फ्लैट में नहीं रहना है। उसके मालिक को लगा ये कोई बहाना बना रहा है, ऐसे यहाँ पर काम करने की इच्छा नहीं है, इसलिए वो ये छोड़कर जा रहा है। तो वो भाग गया वहाँ से, फिर वो अपने गांव चला गया। ये सारी चीज़ें फिर बाकी वर्कर्स के साथ भी होने लगी। बाकी वर्कर्स को भी ये सब उनकी आत्माएं दिखने लगी। फिर ऐसा लगता था कि कोई घूम रहा है रात के समय। कोई वैसे कोई घूमता था नहीं, जब वो लोग जाकर देखते थे तो कोई नहीं रहता था उस साइड में। फिर फ्लैट में भी ऐसी ही चीज़ें शुरू हो गई। मैंने हर रात को ऐसे होने लगा कि कोई लगता था कि मतलब पायल पहन के सीढ़ियों से उतर रहा है। फिर किसी मेरी मम्मी का पर्सनल एक्सपीरियंस है वहाँ पे कि उनको एक बार वो आ रही थी ट्यूशन पढ़ के, तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें ऊपर से बुला रहा है। हाँ, कि तुम आओ मेरे पास आओ, उनका नाम लेके बुला रहा था। तो मेरी मम्मी कुछ रिप्लाई नहीं दी, वो चली गई। तो उनकी दादी ने कहा कि उस बात को कभी रिप्लाई मत देना, ये निशिडा भी हो सकता है। आपको प्रोबेबली पता ही होगा निशिडा क्या होता है। उन्होंने मिस्टर शर्मा को बोला कि मिस्टर शर्मा जी देखिए ऐसा हो रहा है हमारे फ्लैट में। तो बहुत ही मिस्टर शर्मा को भी लगा कि हाँ कुछ तो बात है कि ऐसे हो रही है, कि कुछ तो हमेशा ही बुरा हो रहा है। फिर जैसे बोलते नहीं, जैसे आपने बहुत सारे हॉरर मूवीज़ में भी देखा होगा, वो नींबू लगा कर रखते थे, पूरे रात में नींबू लाल हो जाते। जैसे हम लोग बाहर में नींबू लगा कर रखते हैं नींबू मिर्ची, वो नींबू मिर्ची पूरे रातों रात लाल हो जाती थी हर किसी के घर की। हाँ, तो फिर उसके बाद उन्होंने शर्मा जी ने अपने पुरोहित को बुलाया वहाँ पर। तो पुरोहित के पास गए पहले। तो पुरोहित जी ने बोला ठीक है, तुम ये नारियल और ये फूल ले जाकर रख दो अपने जिस फ्लैट में तुम रखते हो सामान। तो उन्होंने वो फूल और नारियल वहाँ पर रख दिए। तो फूल और नारियल रखने से कुछ दिनों तक मैंने स्थिति जो है कंट्रोल में रही। लेकिन फिर वही 3-4 महीने बाद फिर से वही चीज़ें शुरू हो गई। फिर से यही चीज़ें शुरू होने लगी। ऐसा लगता था कोई रो रहा है। एक बार तो एक फ्लैट के लोग ने तो एक औरत को मैंने सीढ़ी के बगल में रोते हुए भी देखा था। तो फिर उसके बाद वो पुरोहित को फिर वापस बुलाया। पुरोहित को पास गए तो बोले पुरोहित जी देखिए ना, आपने तो फूले लेकिन कुछ काम नहीं करे, 3-4 महीने तक ही काम किया, फिर ये तो नॉर्मली ऐसा होने लगा, शुरू होने लगा। तो पुरोहित जी ने कहा कि ठीक है मैं आता हूँ। तो पुरोहित जी ने घर में गए। तो फिर उन्होंने फिर पूजा पाठ की। पूजा करने से पूजा करके उन्होंने आत्मा को उस घर में बुलाया। तो आत्मा ने अपनी पूरी स्टोरी बताई। स्टोरी ये है कि उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही मतलब परेशान थी अपने हस्बैंड से। उनके हस्बैंड उन्हें बहुत टॉर्चर करते थे कि उनका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी। इसीलिए उनके फैमिली वाले और उनके हस्बैंड उन्हें बहुत टॉर्चर करते थे। इसी वजह से उनकी वाइफ ने आत्महत्या कर ली थी। और फिर उन्होंने फिर दूसरी शादी कर ली। तो दूसरी शादी करने में उनकी जो वाइफ थी वो उनकी बेटी को बहुत परेशान करती थी। इसी वजह से वो उनकी वाइफ जो है वो उनको मतलब उनकी वाइफ को सहन नहीं कर पाती थी और उनको फिर वो फ्लैट छोड़कर जाना पड़ा था। तो उन्होंने फिर सबको बताया कि उनकी वाइफ जो है वो इस घर से कभी नहीं जाएगी, क्योंकि ये घर उनका है। उनके हस्बैंड का नहीं था, वो घर उनका ही था, उनको मिला था दहेज में, उनके नाम पर वो घर था। तो बोले कि मैं ये घर श्रापित है और ये घर में मैं किसी को भी रहने नहीं दूंगी, यहाँ ये सिर्फ मेरा घर है। और अगर कोई रहने आया तो उसके साथ उसके परिवार के किसी एक मेंबर को तो मैं जान से मार दूंगी, मैं उसको रहने नहीं दूंगी इस फ्लैट में। और जैसे कहते हैं ना कुछ चीज़ें इस दुनिया में श्रापित होती है, जैसे आपने एनाबेल डॉल के बारे में सुना होगा, वो
गुड़िया जैसे शापित है, उसे कोई नहीं रख सकता है, वैसे वो घर भी वैसा ही है। और फिर मैं कुछ दिन पहले अभी बागीहाटी वहीं पे गया था, मेरी मम्मी जहाँ रहती थी वहाँ पे मेरी मम्मी की बुआ रहती है। तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी जो है वो बड़ी हो गई है। उनकी बेटी जो है, उन्होंने एक छोटी बच्ची को जन्म दिया है और अपनी माँ के नाम पे अपनी बेटी का नाम रखा है। तो यही थी मेरी स्टोरी। आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो मस्तरंगी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सो गाइज, आई होप आप लोग को आज का ये कहानी अच्छी लगी हो। आदित्य ने जो भी एक्सपीरियंस उनका हमारे साथ शेयर किया, इट रियली मेंट अ लॉट। सो थैंक यू आदित्य। एंड आप लोग भी अपनी कहानी हमारे साथ ऐसे ही शेयर करें, हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करें और हमें मैसेज करें। हम डेफिनेटली रेसिप्रोकेट करेंगे। एंड आदित्य इज प्रूफ ऑफ दैट कि हम करते हैं, हम ऐसे झूठ मूठ नहीं बोलते हैं ना। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे यूट्यूब चैनल पे दिखाई जाए, मस्तरंगीज में दिखाई जाए, तो आप भी अपना वीडियोस और अपने जो भी आपका आप स्टोरीज, हाँ, स्टोरीज है वो हमें शेयर कर सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और हमारे मस्तरंगीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेफिनेटली प्लीज गाइस सब्सक्राइब और ऐसे ही प्यार बनाए रखें और हम लोग को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। हम और भी बेहतरीन कंटेंट लाएंगे और आपकी स्टोरीज आपकी जुबानी तो डेफिनेटली लाएंगे। सो गाइस, क्विकली गेट इन टच एंड सेंड अस योर स्टोरीज। टिल द नेक्स्ट ब्लॉग, गाइस, बाय बाय।